गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जैसा टैलेंटेड बंदा कोई और हो नहीं सकता। और अगर इमरान खान की बात करें कि भाई उसकी 27 साल की स्ट्रगल है, उसने पूरे पाकिस्तान का जो है वो नक्शा बदल के रख दिया है। देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? वकास। वकास भाई, मुझे ये बताएं, हु इज द बेस्ट पर्सनालिटी ऑन इंटरनेशनल लेवल, नरेंद्र मोदी और इमरान खान? दोनों ही भाई, दोनों ही, किसी एक का नाम नहीं ले सकते। आपने वो बंदे पूछे हैं जिसमें से चूज़ करना भी जो है ना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ आप 100 में से 100 बंदों को पूछे ना, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि भाई इन दोनों में से या तो मोदी को कभी भी नहीं कहेंगे या इमरान खान को कभी भी नहीं कहेंगे। नहीं, कोई एक तो बताना नहीं, पड़ेगा। नहीं भाई, मोदी का अपना लेवल है, इमरान खान का अपना लेवल है। इन दोनों को जो है वो कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों जो है वो बड़े ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे आए हुए हैं। इमरान खान की 27 साल की स्ट्रगल है, उसके पहले क्रिकेट की स्ट्रगल है। फिर अगर मोदी को देखें, उसकी जो है वो कहाँ से चाय वाले से लेके अब तक जो है वो अपने मुल्क को चेंज। देखें, चाय वाले की आज पूरी दुनिया में आप विजिट कर लें, चाय वाले का कभी भी माइंड जो है वो पीएम की तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि अगर उसने ये सोचा और फिर करके दिखाया तो मेरे ख्याल से उससे टैलेंटेड इंसान भी कोई नहीं होगा पूरी दुनिया में। मैं कह सकता हूँ एक बंदा पूरे पाकिस्तान का दिल जीत के बैठा हुआ है इस टाइम। पूरे पाकिस्तान का भी नहीं, पूरी दुनिया का दिल जीत के बैठा हुआ है इस टाइम। चाहे आप मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी आप चाहे इंडिया में चले जाएं, मैं कहता हूं कि अगर आप इंडिया में भी 100 में से 100 पूछेंगे ना तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मोदी होगा। वो कहेंगे भाई दोनों ही की पर्सनैलिटी जो है ना वो भाई किसी के साथ जो है वो कंपेरिजन नहीं कर सकते हम। तो इसलिए मेरी तरफ से भाई नो कंपेरिजन। बोथ आर दी पर्सनैलिटीज़ आर लेजेंड्स, और दोनों ने अपने मुल्क के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी हैं और अपनी मेहनतें सुबह से शाम की हैं। किसके लिए की हैं? इंसानियत के लिए की हैं, ह्यूमैनिटी के लिए की हैं। और हम भाई ह्यूमैनिटी को पसंद करने वाले इंसान हैं, तो मैं मोदी की तरफ भी हूँ और मैं इमरान खान की तरफ भी हूँ। और मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। जब भी मैं अगर मेरे रूम में आप चले जाएँ तो मेरे रूम में जो है वो इनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि वो इंडियन है या कोई भी है, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ ह्यूमैनिटी को। अगर मोदी अपनी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है तो भाई हमारे लिए वो एक पर्सनैलिटी है जिसको देख के आप मोटिवेट हो सकते हो। आप अपनी आवाम के लिए कुछ करने के लिए सोच सकते हो, अपने लिए कुछ करने का सोच सकते हो। तो भाई हमें ऐसे पर्सनालिटी को हिंदुइज़्म या मुस्लिम के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों से जो है वो हमें मोटिवेशन लेने चाहिए, बल्कि पूरी आवाम को इन दोनों से सीखना चाहिए कि भाई कैसे उनकी स्ट्रगल है ज़िंदगी में, जो है उन्होंने क्या करके दिखाया है। आपको भी आगे बढ़ना चाहिए उनको देख के। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर बात की जाए व्हाइट हाउस की, व्हाइट हाउस को तो आपको पता ही होगा कि माना जाता है कि जिधर जिसकी रिस्पेक्ट उधर है उसकी पूरी दुनिया में है। नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगर इकोनॉमिकली हम बात करें तो इकोनॉमिकली इंडिया बहुत ऊपर है। लेकिन इमरान खान की बात करें, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तब वो व्हाइट हाउस गए, तब पाकिस्तान की इमेज का आपको बेहतर पता होगा इमेज किधर थी। लेकिन तब व्हाइट हाउस में मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी इमरान खान को ही माना जाता था। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इमरान खान अगर पाकिस्तान की इस सिचुएशन में भी प्राइम मिनिस्टर हो तब भी उनकी इज्जत होती है? बिल्कुल, आप देख लें, अगर वो प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं है, अभी उनके पास सीट्स भी कुछ नहीं है, जीते भी नहीं हुए, मतलब कि अभी उनकी वो हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि पाकिस्तान में उस बंदे को जो है वो कितना सराहा जाता है और कितना प्यार किया जाता है और कितने इमोशनल है उस बंदे के लिए। इसी तरह इंडियन भी जो है वो अपने पीएम के लिए जो है वो इमोशनल हैं। और अगर देखा जाए 10 साल पहले की अगर इंडिया देखा जाए और अभी देखा जाए तो उनकी जो है पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइजेशन हो चुकी हुई है। आप देखें, एलोन मस्क को वो अपने कंट्री में लाया, प्रोडक्शन करवा रहा है, और जिसको भी जो है उसने बिजनेस कहा है कि भाई इंपोर्ट नहीं करवाना हमने, आपने करना है तो भाई आके हमारे मुल्क में आके काम करो। तो फिर जो है अपनी चीज़ें, एलोन मस्क देखें उसको क्या ज़रूरत थी, लेकिन मोदी ने उसको मजबूर किया कि भाई हमारे मुल्क में आके तो कारोबार कर। भाई एप्पल के प्लांट्स हो गए, उसके बाद मेडिसन अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, अपना एक्सपोर्ट कर रहा है किसी इंडिया से। बिल्कुल ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है उसने। और हमारा जो इमरान खान है वो भी इसी चीज़ के ऊपर कहता था भाई इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। आप अपनी इकोनॉमी को आगे इसी तरह आगे बढ़ा के लेके जा सकते हो। जब हम इंपोर्ट करते जाओगे आप अपना ज़्यादा हिस्सा तो बाहर दे दोगे, क्योंकि बाहर का पैसा तो ज़्यादा हमारी तरफ बनता है ना। तो इसलिए उसका जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो मैं उस चीज़ को भाई अप्रिशिएट करता हूँ, उसने मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस किया। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो उसने अपनी कंट्री को मेड इन इंडिया के ऊपर किया और फिर बाहर जाके चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है उसका टाइम पीरियड में, मोदी के टाइम पीरियड में हुआ। और देख लें कि कोरोना में उसने कैसे अपने मुल्क को जो है निजात दिलाई, इमरान खान ने कैसे अपने मुल्क को कोरोना से निजात दिलाई। लोग बातें करते इमरान खान ने किया कि छनकना करे वो 3 साल, जो 2 साल कोरोना रहा है, तो भाई तुम्हारी अकल में पर्दा बंधा हुआ है, तो भाई फिर उसको जाके खुलवाओ किसी और से जाके। तो है भाई पता नहीं कौन से लोग कहते हैं, हम तो जिस पाकिस्तान को पूछते हैं वो कहता है मुझे बस इमरान खान चाहिए। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो तो हमें आज तक नजर भी नहीं आए।
बस दिमागों में भूसा भरा हुआ है। देखें जो नवाज शरीफ की जो नवाज शरीफ लोगों की एक साइकी थी ना कि हमने अपने लोगों को नॉलेज नहीं देना, एजुकेशन नहीं देना, ये अनपढ़ ही रहे, इनको पता ही ना लगे इंटरनेशनल लेवल पे हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ें काम चलती कैसे हैं, लोगों को पता नहीं था फार्म 45 क्या होता है, भाई करप्शन कैसे होती है, उनको किसी चीज़ का पता नहीं था, उनको कोई ऐसे इकोनॉमिकली के जो किसी चीज़ का पता नहीं था। लेकिन आज बच्चे से पूछ लें, उनको पता लगता है कि भाई मुल्क कैसे जो है वो रन करता है, फॉर्म 45 क्या होता है, हम मुल्क को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी से पूछ लें, बच्चा बताएगा भाई हमने कैसे मुल्क को आगे बढ़ा के लेके जाना है। तो ये किसकी बदौलत है? ये इमरान खान की बदौलत है। तो इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप उधर मोदी की तरफ देख लें, 10 साल में उसने अपने मुल्क को एक फॉरेन कंट्री की तरह जो है अपना नक्शा बना दिया हुआ है। अगर वो हम उनकी कोई वीडियो देख लें तो हमें नहीं पता लगता कि भाई वो इंडिया या कोई बाहर की कंट्री का कोई मुल्क हम देख रहे हैं। कैसे उन्होंने सफाई का निज़ाम कर दिया हुआ, कितना गंदा पहले मुल्क हुआ करता था इंडिया, और अब देख लें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले वॉशरूम्स के वहाँ पे उधर ज़मीन आसमान के इशूज़ हुआ करते थे, अब जगह जगह उसने वाशरूम जो है वो दे दी, घर घर में वो राशन प्रोवाइड कर रहा है, सिलेंडर्स दे रहा है। फिर उसकी देख लें ह्यूमैनिटी देख लें, एम्बुलेंस जा रही थी, उसने कहा मेरा प्रोटोकॉल साइड पे करो, उसने जो है वो अपनी एम्बुलेंस को उसने कहा रास्ता दो। फिर गरीब के घर में जाकर चाय पी रहा है। तो भाई इससे बेहतर और किसी दुनिया को क्या प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है कि वो अपनी गरीब आवाम के ऊपर इतना फोकस कर रहा है, गरीब आवाम के ऊपर वो लव करता है। इधर इमरान खान को देख ले, उसने क्या क्या उसने गरीब लोगों के लिए जो है वो चीज़ें खोल दी हैं। लाहौर में मजदूर लोग आके काम किया करते थे, उसने कहा भाई 1000 रुपया जो है वो कमाते हैं तो ये इधर खाएंगे या रेंट देंगे, क्या करेंगे। उसने वो उनके लिए रहने की जगह का इंतजाम करवा दिया, फ्री लंगर खाने उसने कह दिया। उसने कहा भाई जो कमाओ अपने घर पे दो, वो घर में आप चीज़ें जो आप पूरी करो। तो इतनी जो अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आपके लिए सोच सकता है, निचले ऊपर वाले लोग तो गुजारा कर लेते हैं, बात होती है आपके निचले लेवल के ऊपर आप क्या कर रहे हो। उनका तो मोटिव ये था निचले लोगों को ऊपर ले गया ना, बिल्कुल उनका मोटिव ये था। लेकिन नवाज शरीफ का मोटिव था कि अमीर लोगों को और अमीर करते जाओ, गरीब लोगों को और निचले को दफन करते जाओ। वही ना, गरीब लोगों को भी दफन कर दो आप। तो भाई दोनों की जहानत में और दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ और हम उसकी भी तारीफ़ करते हैं। हमें क्या था भाई 35 साल उसने हुकूमत की, हमें इस काबिल करता कि हम हर चीज़ को समझते, हम उसको सराहते। हम इमरान खान के भाई क्यों तारीफ़ करते, हमें कोई हमारा फड़ लगता है वो। लेकिन वो उसने भाई हमारे लिए सोचा है, जो हमारे लिए एहसास करेगा हम उसके लिए एहसास करेंगे। ये दुनिया भाई ऐसी गिव एंड टेक है, हमारे लिए करो भाई। और लोग सही कहते हैं, इसने ये जो ट्रेनें बनाई हैं दूसरी बनाई हैं, भाई चाटना था गरीब लोगों को इन्होंने। बिल्कुल ऐसी बात है, मोटरवे को क्या गरीब बंदा मोटरवे खा के रात को सोएगा? वही ना, यही तो बात है। लेकिन अकल के अंधे लोग हैं, जहालत इतनी है, वो लोग कहते हैं उसने मोटरवे बना दिया, उसने वो कर दिया। उनको ये नहीं पता कि मोटरवे से तुम्हारे घर में क्या आ गया, क्या खाने को मिल गया, तुम्हारे बच्चों को क्या खाने को मिल गया, तुम्हारे बच्चों को पहनने को क्या मिल गया। उनकी आमदनी कोई नहीं है, मोटरवे के ऊपर के सारी जिंदगी चलते ही रहोगे। मोटरवे के ऊपर कुछ नहीं है भाई। आपकी जब निचली आवाम जो है वो एजुकेशन हासिल करेगी, गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन हासिल करेगी। आप गवर्नमेंट के हमारे पाकिस्तान के हालात देख लें कि भाई क्या इशूज़ हैं, फ्री एजुकेशन है ही नहीं। आप आर्मी पब्लिक स्कूल्स को देख लें, मैं 10 साल वहाँ पे खुद पढ़ा हुआ, इंतहाई महंगा स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, आर्मी का स्कूल है। भाई फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, क्यों नहीं करते? इंडिया में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड है। इंडिया में हॉस्पिटल्स देख लें, फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिसिन। आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, जना हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपके अंदर फार्मेसीज हैं, वो पैसे लेके प्रोवाइड कर रही हैं। ये कौन से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अंदर उनको इजाज़त दी है कि तुम पैसों से जाकर प्रोवाइड करो? ये तो हमारे भाई हमारी सूरत हाल है, हमारे गरीब लोगों का है ही कुछ नहीं। उसने इमरान खान ने 10 लाख रुपए का उसको उन लोगों को उनको वो दे दिए कि भाई तुम 10 लाख के साथ जिधर मर्जी जो है वो अपना इलाज करवाओ। आने वाली हुकूमत ने वो भी खत्म कर दिया है, वही खत्म कर दिया भाई। अगर मेरी बात सुनो, अगर उनको एहसास होता, अगर इमरान खान साइड पर होता, लंगर खाने क्यों बंद करते? ये बिल्कुल जो उन्होंने गरीब के लिए वो जगह बनाई थी रहने के लिए, वो क्यों बंद करवा दी? तक उन्होंने बंद करवा दी। वही ना कि भाई इमरान खान का नाम ना रहे, इनको सिर्फ अपने इक़्तिदार से मतलब है। इनको भाड़ में गया, मैं भाड़ में गया, आप भाड़ में गए, किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो भाई बात सिर्फ ये है कि भाई जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा अपने मुल्क में गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए काम करेगा, भाई हम उसके साथ हैं। हमें नहीं चाहिए कि भाई आप अमीर लोगों के लिए टैक्सेस माफ़ करें, गरीब अमीर लोगों के लिए आप जो है वो फैक्ट्रीज की जगह दें या कुछ भी करें, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है हमारे मुंह में क्या आ रहा है, हमारे भाई हालात घर के कैसे हाल। आप बिजलियों के बिल देख लें, और खुदा का खौफ करो भाई 50,000 60,000 बिल आ रहा है। हम कोई बेंचो लैंडलॉर्ड है दुनिया के, हमारे से खाने के पैसे नहीं पूरे होते, हम 50-60,000 कहाँ से दें? एक गरीब बंदा जो 30,000 रुपये सैलरी कमा रहा है, उसके घर अगर 50,000 बिल आ रहा है तो वो क्या टूई दे के उधर जो है वो जाके वो अपने बिल पे करें? तो भाई ये चीज़ें देखो, ये नॉलेज मुझे भी अल्लाह की कसम कोई नॉलेज नहीं था ये अपने पॉलिटिक्स का या मोदी का। ये जब से इमरान खान आया पॉलिटिक्स के बारे में पता लगने लग पड़ा, इंडिया के बारे में पता लगने लग पड़ा कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में तरक्की क्या क्या हो रही है। हर दिन सुनने को मिलता है इंडिया में ये तरक्की हो गई है, इंडिया में ये ट्रेन लॉन्च हो गई, इंडिया में हवाई जहाज़ हो गया, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में कारें आ गई हैं, इंडिया में एलन मस्क आ गया है। पाकिस्तान में देख लो कोई अचीवमेंट देखने को मिलती नहीं है। जो सामने आता है एंटरप्रेन्योर, उसको गायब कर दिया जाता है।
क्यों कर दिया जाता है कि भाई इनको गरीब ही रखना है उन्होंने, उनका मोटिव ही ये है कि उनको गरीब रखा जाए, पाकिस्तानी को ये कहीं ऊपर ना निकल जाए, इकॉनमी कहीं ऊपर ना निकल जाए। अगर इनको इतना होता तो ये इशारों पे चल रहे हैं बाहर वालों के, ठीक है, तो अगर इनको इतना होता तो ये भाई गरीब लोगों के लिए सोचते, कोई एंटरप्रेन्योर आता उसको लेके ऊपर आते। तो ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ देखिए कि भाई हमारे मुल्क में रह के 35 साल से या 80 साल 70 साल उसकी नवाज शरीफ की उम्र हो गई है यार, तुम अपने लिए एक हॉस्पिटल ऐसा कायम कर दो कि तुम वहाँ पे इलाज करवा सको। तुम क्यों बाहर जाके लंदन जो है वो इलाज करवाते हो, क्यों जाके वहाँ कहते हैं इंग्लैंड में इलाज सस्ता होता है ना, तो हम गरीब मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम अपने इलाज इंग्लैंड से करवाते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। वही ना यार, देखें यार कि लोगों को ना इन्होंने गधा समझा हुआ है। गधा भी शायद हमसे इन्होंने समझा हुआ कि ज़्यादा अक्लमंद है, हमें तो इन्होंने पागल समझा कि हम पता नहीं। अच्छा, मुझे याद है हम इतने गरीब हैं, आज वज़ीर आला बनी है मरियम नवाज और उनको अभी मुतहिब नहीं हुई, उनको 5 स्कॉट गाड़ियों के मिले हैं डाले के पुलिस के, और उसके बाद फुल प्रोटोकॉल दे दिया गया इनकी जान को खतरा ना हो। वही गरीब है ना भाई, लोगों को पागल बनाया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, ये 35 साल से जो तोशा खानों से कई चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, आज अगर उसने घड़ी लिया वो भी उसने पैसे दे के लिया, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ें नवाज शरीफ लोगों ने ली हैं जो कि भाई आप ले ही नहीं सकते थे तोशा खाना से, वो गाड़ियाँ ली हैं। देखिए ये नॉलेज कहाँ से आई है, हमें इमरान खान ने दिया, हमें सोशल मीडिया ने दिया। इमरान खान ने अगर घड़ी ली है, भाई घड़ी आप ले सकते हो, पैसे दे सकते हो, वो इमरान खान कह के थक गया, लेकिन उसके सारे जज उसकी तरफ हैं, सारा मामला तो उसकी तरफ है। लेकिन क्या किया जाए, खैर तकलीफ होती है हमें ये बातें करते हुए, हमें पाकिस्तान के लिए बातें हुए, काश कि हम पाकिस्तान के लिए तारीफ़ कर सकते जैसे हम इंडिया के लिए तारीफ़ कर रहे हैं। बहरहाल इन दी एंड दोनों के लिए कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों मुल्क के लिए जो अच्छा सोचते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा सोचते हैं, और हम इंसानियत को जो मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत करते हैं। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बहुत